कभी भी कोई भी कंपनी एक ही स्ट्रैटेजी चारों स्टेजेस में नहीं लगा सकती। सो ये चारों स्टेज में एक चीज बहुत ही कॉमन है, आपका प्रोडक्ट एंड आपके कंपनी का ब्रांड नेम। मार्केटिंग होती है प्रोडक्ट्स की, ब्रांडिंग होती है आपके कंपनी की। सो ये चारों फेज में किस तरीके से आपका प्रोडक्ट सर्वाइव कर सकता है उसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे। अगर हम इंट्रोडक्शन फेज की बात करें, यानी कि प्रोडक्ट जस्ट आ रहा है आपके मार्केट में, किसी भी एंटरप्रेन्योर को, स्पेशली अगर आप स्टार्टअप में जा रहे हो, सो एंट्री बैरियर्स यहाँ पे आते हैं। एंट्री बैरियर्स बेसिकली आपको पता ही नहीं चलता कि किस तरीके से मार्केट में पेनिट्रेट करे। बहुत सारे ऐसे लाइसेंसेस होते हैं जो बहुत बार किसी स्टार्टअप्स के पास होते नहीं है, जिनकी क्वालिटी टेस्टिंग करनी पड़ती है, जिनके कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्पेशल लाइसेंसेस होते हैं जो उनके पास नहीं होते हैं। सो उसकी वजह से पूरा जो मार्केट में जो एंट्री उनकी होनी चाहिए वो ठीक तरीके से हो नहीं पाती। सेकेंड वन, ब्रांड रिकॉग्निशन नहीं होता, स्पेशली इफ यू आर अ स्टार्टअप। तो यहाँ पे आपका कुछ ब्रांड नेम खास नहीं बना हुआ है, बिकॉज पीपल फर्स्ट आर जस्ट कमिंग फॉर द प्रोडक्ट, they don't know which company has made that, right? So brand recognition का advantage आपको यहाँ पे नहीं मिल पाता in introduction and as well as in growth phase। मैं दोनों फेज की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। थर्ड होता है fierce competition। ऑलरेडी एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे कोई ना कोई बड़े प्लेयर्स तो ऑलरेडी है, कंपटीशन आपको फेस करनी पड़ती है। दैट कुड बी अबाउट प्राइसिंग, इट कुड बी अबाउट इनोवेटिव कैंपेन, इट कुड बी अबाउट लॉयल्टी ऑफ द कस्टमर्स, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक लॉयल कस्टमर बेस हो सकता है। सो अगर आप किसी और के कस्टमर बेस को टैप करना चाहते हो, सो दे विल ऑलरेडी बी प्रिपेयर्ड एंड दे ऑलरेडी हैव ह्यूज लेवरेज कंसिडरिंग द बजट दैट दे हैव, एंड उनके पास उतनी ग्रोथ ऑलरेडी उनकी हो चुकी है मार्केट में, ऑलरेडी उनका जो नाम है वो कहीं ना कहीं बहुत सेट हो चुका है। दे कैन गिव यू फियर्स कॉम्पिटिशन एंड दैट रिजल्ट्स इन द प्रॉब्लम ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ योर प्रोडक्ट। कंपनी सस्टेनेबल नहीं हो पाती, कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, आपके अकाउंट्स पेएबल जो होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एंड अकाउंट्स रिसीवेबल जो है, जो आपको मिलने चाहिए, वो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। सो सस्टेनेबिलिटी में इशू आता है, डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने के लिए इशू होता है। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इशू कि अगर आपकी सारी कॉस्टिंग सिर्फ कंपनी को रन करने में ही चली गई तो आप किस तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रॉफिट कैसे कमाओगे, ब्रेक इवन कब करोगे। तो ये सारे बैरियर्स जो होते हैं स्टार्टिंग के फेज में आपको डेफिनेटली आते हैं। नेक्स्ट जो इशू होता है वो होता है मैच्योरिटी एंड डिक्लाइनिंग फेज में। मैच्योरिटी फेज सबसे बूम पीरियड होता है आपकी स्टार्टअप के लिए। जब आपका प्रोडक्ट ग्रोथ से मैच्योरिटी फेज में ट्रैवल करता है, सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसकी सेल हो जाती है, प्रोडक्ट ऑलरेडी लोगों के दिमाग में रजिस्टर्ड हो चुका है, कहीं ना कहीं उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है, कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं वो भी अभी जान चुके हैं कि दैट यू नो दे हैव अ न्यू प्रोडक्ट एज वेल दैट इज कमिंग अप। सो मैच्योरिटी फेज बहुत ही एक क्रीम पीरियड होता है आपके स्टार्टअप के लिए, जहाँ पे इतनी सारी सालों से आपने जो भी मेहनत करी है उसका रिजल्ट अभी आपको यहाँ पे दिखाई देता है। सो मैच्योरिटी फेज के बाद आता है डिक्लाइनिंग फेज। सो क्या होता है, जो आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हिट हो जाता है, सो उसके डुप्लीकेशंस आ सकते हैं, उसमें आपको फिर सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सके। इसलिए बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जो है उनके बहुत सारे डुप्लीकेट्स आते हैं, जैसे कि पूमा है तो उसका उपमा होता है, से बहुत सारे बड़े ब्रांड्स होते हैं जिनकी डुप्लीकेशंस होती है। तो आपको किस तरीके से डुप्लीकेशन से बचना है उसकी तैयारी आपको करनी पड़ती है। आपके पास कॉपीराइट्स होने चाहिए, ट्रेडमार्क्स होने चाहिए, एंड अगर आप मेडिकल इंडस्ट्री में हो, फार्मा इंडस्ट्री में हो, एंड अगर अपनी कुछ ऐसे नई इन्वेंशंस के बारे में आपको कुछ आपके पास उसकी अगर खास इंफॉर्मेशन है, सो यू मस्ट हैव द पेटेंट्स ऑफ दोज मेडिसिन एज वेल। सो दीज आर द थिंग्स जहाँ पे आप अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करा सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करा सकते हैं। दिस व्हाट वी कॉल IPP, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, राइट। और होता है क्रिएटिव मार्केटिंग, यानी कि आजकल जैसे आप देख रहे हो कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत एक बूम अप हो रहा है, दे हैव बीन क्रिएटिंग अ ह्यूज डिमांड फॉर रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑनलाइन। सो यहाँ पे आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में। पुरानी मार्केटिंग को आप ठीक तरीके से इम्प्लाई नहीं कर सकते, कुछ नया आपको लेके आना पड़ेगा। आपकी सोच में देयर हैज टू बी सम न्यूनेस, सम फ्रेशनेस विच अदर पीपल आर नॉट डूइंग बट ओनली योर कंपनी इज डूइंग। नेक्स्ट है उसी से रिलेटेड, जब आप मार्केटिंग का जो आपका प्लान है उसको एग्जीक्यूट करते हो तो उसके कैंपेन्स बनते हैं, PR होता है, दैट इज पब्लिक रिलेशंस। सो नए कैंपेन्स आपको बनाने पड़ते हैं, आपकी पब्लिक रिलेशंस को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। सो उस तरीके से मैच्योरिटी फेज से डिक्लाइनिंग फेज में ये चैलेंजेस आपको आ सकते हैं।